अब इस टाइप के क्वेश्चंस को इतना लंबा देखकर घबराइएगा नहीं। ओके, देखिए क्या करा, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा तो किस तरीके से सॉल्व करेगा, देखिए मैं इसको जनरल फॉर्म में लाकर, जो नॉर्मल इक्वेशंस होता है उसके फॉर्म में लाकर मैं छोड़ दूंगी, और बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। लेकिन अभी आपको मैं सॉल्व कर देती हूँ, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब नहीं सॉल्व कराऊंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देती हूँ, जहाँ लगेगा कि मुझे नहीं करना चाहिए वहाँ मैं छोड़ दूंगी, आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। देखिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू द 3 एंड 8। ओके, ये क्या हो गया आपका 6 हो गया एलसीएम, एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 एंड प्लस ये 2 इंटू हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू द 8 हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 3x हो जाएगा प्लस 3 हो गया एंड प्लस 2y हो जाएगा माइनस 2, एंड ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 6, एंड ये कितना हो जाएगा 48, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये 6, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया प्लस 1 हो गया एंड ये 48 हो गया, राइट। 3x प्लस 2y एंड ये इधर चला जाएगा तो 47 हो गया, राइट। तो ये आपका कितना हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, राइट। चलिए अब ये इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे से ले लेते हैं इसको, एलसीएम हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो गया x माइनस 1 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू द 54, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। 3y एंड ये प्लस 1 हो गया एंड ये 54 हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3y, ये हो गया क्या 53 हो गया, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नेट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया ये आपका 6x हो गया, ये 9 हो गया, 94 हो गया। ओके, एंड ये क्या हो गया 6x प्लस ये क्या हो गया 9y एंड ये आपका हो जाएगा 9 एंड ये 55 हो गया। ओके, माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा -5y, और इसको क्या करेंगे -65 आ रहा है, y इज इक्वल टू द आ जाएगा आपका 13 आ गया। अब ये फर्स्ट, ओके फर्स्ट, चलिए फर्स्ट क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू द 47, राइट। 3x प्लस 2 इंटू 13 इज इक्वल टू द 47। ओके, चलिए 3x एंड ये क्या हो गया 47 माइनस 26, 3x इज इक्वल टू द ये क्या हो गया 1 एंड ये क्या हो जाएगा आपका ये 2 हो गया, इट मीन्स 27, तो x इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा आपका ये 7 आ जाएगा। चलिए आ गया आपका 7 आ गया, y इज इक्वल टू द 13 एंड x इज इक्वल टू द 7 आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए कैसे क्या करना, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट आप कंफ्यूज हो जाएगा, पॉइंट से किस तरीके से हम लोग डील करें। देखिए ये पॉइंट है तो किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करें, बहुत इजी है। पहले इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ये पॉइंट है तो क्या हो गया ये 10 हो जाएगा एंड ये x हो जाएगा, इस तरीके से -5 डिवाइडेड बाई 10, इसको इस तरीके से लिखा जाता है आपको। देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हो जाता है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आ रही हूँ। ओके, ये हो गया 65 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए इसको 4x माइनस 15y एंड डिवाइडेड बाई 10 हो गया, एंड इज इक्वल टू द 65 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया कैंसल। 4x माइनस 15y इज इक्वल टू द 65 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही करना, देखिए 3x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2y इज इक्वल टू द डिवाइडेड बाई 10 एंड 9 इज इक्वल टू द 10, 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 10 एंड 9y डिवाइडेड बाई 10। ओके, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू द 9 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो गया कितना हो जाएगा आपका 12x माइनस 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस 8y इज इक्वल टू द 36। ओके, चलिए इसको माइनस कर लिया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, तो कितना हो गया आपका ये -53 आ जाएगा, -53 y इज इक्वल टू ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना -3 में आ जाएगा आंसर। ओके, ये -3 आ जाएगा। ओके, अब ये जो y का वैल्यू आया है वो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, तो ये 4x है, इसमें पुट करती हूँ 4x माइनस 15y इज इक्वल टू द 65। ओके, चलिए तो 4 इंटू -3 -15 y इज इक्वल टू द 65। ओके,
-12 या 15y इज इक्वल्स टू हो गया, ये माइनस है तो 65 एंड प्लस 12, सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 4x माइनस 15 एंड y का वैल्यू -3 दिया हुआ है, 65 हो गया। ओके, चलिए 4x एंड ये 45 इज इक्वल्स टू द 65। ओके, ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा 20 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू आपका आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू द 5 एंड y इज इक्वल्स टू द 9 हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई हो गया, तो एक्स वाई तो ये क्या हो जाएगा 2y एंड ये 3y हो जाएगा, 3x हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 3x हो जाएगा एंड 9y xy हो जाएगा, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू द 9 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं, तो चलिए देखिए 4yx हो गया प्लस 9y ये हो गया इज इक्वल्स टू द 21y xy। ओके, ये आपका xy हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4y प्लस ये 9x एंड ये 21xy। ओके, चलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 4y इज इक्वल्स टू द 21, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो ये 9 है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसी इक्वेशन में सिर्फ क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 3 से एंड माइनस किया, इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड को। देखिए ये हो गया आपका 9x प्लस 6y इज 27, राइट। 9x प्लस ये वैसे ही रहेगा 4y एंड इज इक्वल्स टू द 21, माइनस 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 हो गया एंड ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2y हो गया इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका ये 6 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू द 3 आ गया। ओके, टू द 3 पुट इन इक्वेशंस सेकेंड। ओके, 9x प्लस 4y इज इक्वल्स टू द 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू द 21, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू द 1 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू द 3 एंड x इज इक्वल्स टू द 1 आ गया। ओके, कुछ चीज़ समझिए, देखिए ये 2y है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 इंटू 1y इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। 3y है, 3 डिवाइडेड बाई y है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1y इस तरीके से ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, देखिए इसको इस तरीके से लिखें। देखिए पहले आप नॉर्मली इसको सॉल्व करिएगा तो कैसा होगा इसका इक्वेशन, देखिए एक्स वाई अगर हम लोग एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 2y, ये हो गया कितना हो जाएगा ये 2y हो गया, ये 3y हो, ये हो गया 2y एंड ये हो गया 3x एंड ये ऊपर चल गया, इधर चला जाएगा xy, तो पॉसिबल है नहीं। तो इसको क्या करना है, किस तरीके से इक्वेशंस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, नॉर्मल इक्वेशंस की तरह ऐसे सॉल्व करते हैं तो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए क्या करते हैं 0 एंड y नॉट इक्वल्स टू द 0। ओके, देखिए क्या करेंगे 1y(x) को यहाँ पे क्या करेंगे 1y(x) इज इक्वल्स टू द u मानेंगे, देखिए एंड 1y इज इक्वल्स टू द v मानेंगे। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ताकि इक्वेशंस को बेसिकली इजी करने के लिए हम ये थर्ड वेरिएबल फोर्थ वेरिएबल मान रहे हैं। देखिए आगे बताती हूँ मैं, ये वाला है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1y(x) इसको एंड इसको लिख सकते हैं 1y इज इक्वल टू 13। तो ये जो 1y(x) हम लोगों ने u माना है तो ये क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा आपका 3v हो जाएगा, राइट। ये 13 हो गया एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देखिए इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 1y(x) एंड -4 इंटू 1y इज इक्वल्स टू द -2। यहाँ पे क्या लिख देंगे 5u हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 5v हो जाएगा। ओके, आराम से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, देखिए बेसिकली इसको हम लोग अपने इक्वेशंस को इजी करने के लिए इस तरीके से हम लोग माने हैं। देखिए एट द एंड आपको क्या निकालना x और y, राइट। तो इस तरीके से जब इस टाइप का इक्वेशन दिया रहे तो आप पे u की जगह m भी मान सकते हैं, n मान सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वो मान सकते हो। ओके,
चलिए अब क्या करना है, अब ये देखिए ये वेरिएबल टू यू आ गया, 3v यहाँ पे u एंड v, तो ये जस्ट लाइक एक्स बाई हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स वाई के फॉर्म में जब रहता है तब। तो देखिए इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है या फिर इसके कोफिशिएंट को, मैं इसके कोफिशिएंट को इक्वल करती हूँ v वाले कोफिशिएंट को। तो क्या करूँगी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगी इसको एंड 3 से, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड जिस तरीके से आप एक्स वाई को करते हैं उसी तरीके से क्या हो जाएगा 12 एंड 4 1 5 हो जाएगा। ओके चलिए ये आपका 15 हो गया एंड ये आपका कितना हो जाएगा -12 भी हो जाएगा एंड ये -6। तो इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट है साइन, तो ऐड कर दिया। ओके ये हो गया आपका कितना 15 एंड प्लस यहाँ पे कर लेती हूँ, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 13 हो गया, 13 एंड 2 हो गया, 2u हो गया एंड ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया एंड ये 4 हो गया, माइनस में आ जाएगा। ओके तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू u का आया वो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करेंगे। ओके जैसे जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ बस वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। ये u का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। ओके फर्स्ट में क्या है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू द 13। ओके यहाँ से आपका v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू आपका यहाँ पे देखिए माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके देखिए यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे u का वैल्यू +2 आ रहा है। ओके u का वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे v का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए आपका u का वैल्यू 2 आ गया एंड v का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग u का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और v का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए u का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट किया 2 किया। ओके तो 1/x एंड u का वैल्यू हम लोग क्या किए यहाँ पे 2 फाइंड आउट किया। अब तो x इज इक्वल्स टू निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, दिस इज द आंसर। एंड बाई ये v इज इक्वल्स टू क्या निकाला हम लोगों ने, v इज इक्वल्स टू 3 निकाला। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, y का वैल्यू हो जाएगा 1/3, ये आपका आंसर हो गया। ओके तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 1/x को u मान लेना है। इस तरीके का जब भी इस फॉर्म में रहा इक्वेशंस तब इस तरीके से करना है, क्या 1/x को u मानना है, 1/y को v मानना है। कभी कभी सिंगल भी रहेगा, 1y सिर्फ इधर रहेगा और ये दिया रहेगा, तो भी आप ऐसे बना सकते हो। ओके देखिए तो पहले 1/x को इस तरीके से माना एंड फिर ये जो वेरिएबल आ गया तो क्या करना है, इक्वेशन जैसे फॉर्म में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे किया एंड u v का वैल्यू निकाल कर क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है, तो x y का वैल्यू निकल जाएगा। इजी था। इक्वेशंस को बस इजी बनाने के लिए इस तरीके से हम लोग मान रहे हैं, 1/x को u मान रहे हैं, 1/y को v मान रहे हैं। तो ये भी टाइप हो गया आपका इक्वेशंस का। तो इस टाइप का इक्वेशंस रहे तो आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ओके चलिए ये भी आपका क्वेश्चंस आ गया। चलिए इस तरीके से है, तो देखिए इसको 1y देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका इस तरीके से 2x हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 एंड 1/x हो जाएगा। इस चीज़ को पहले आप ध्यान से समझिएगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग u मानेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्या यहीं पे मान लेते हैं 1/x को क्या मान लेंगे u मान लेंगे, 1/y को v मान लिया। ओके चलिए यहाँ से चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1y यहाँ पे आ जाएगा u/v हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। ओके देखिए यहाँ पे u हो जाएगा एंड ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे vy हो जाएगा। ओके -1 हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो u - 2v v एंड इज इक्वल टू द -2, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके अब चलिए इसको क्या हो जाएगा u हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा v/2। ओके इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2u प्लस v इज इक्वल टू द 16, इक्वेशन सेकेंड आ गया। ओके ध्यान से जैसे जैसे मैं कर रही हूँ बस आपको स्टेप फॉलो करके आराम से 1-2 बार बनाइएगा तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ओके चलिए अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पे अपोजिट साइन को चेक करना है। मैं हमेशा अपोजिट साइन को इसलिए कंसिडर करती हूँ क्योंकि ईजी होता है। ओके ऐड करना, तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से हम v वाले कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल v है तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दिया। ओके चलिए ये हो गया आपका u - 2v, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड -2 एंड ये क्या हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u एंड प्लस 2v इज इक्वल टू द 32, राइट। ये साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गया, ये 5u एंड ये कितना हो जाएगा
आपका 30 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू का वैल्यू आपका 6 आ गया। ओके, क्या आ गया आपका 6। अब ये जो यू का वैल्यू 6 आया है, क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। ओके, फर्स्ट आपका ये हो गया u माइनस टू वी इज इक्वल टू द -2। तो यहाँ पे 6 माइनस टू वी इज इक्वल टू द -2। अब क्या करेंगे इसको, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 एंड ये इधर चला गया तो आप v हो गया। ओके, तो आपका v का वैल्यू 4 आ गया। ओके, v का वैल्यू 4 आ गया। आप क्या करेंगे, u का भी वैल्यू आ गया और v का भी वैल्यू आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे माना है 1/x, u का वैल्यू कितना आया है आपका 6 आया है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6। x इधर जाएगा ऊपर, ये 6 से नीचे आ जाएगा। अब 1/बाई इज इक्वल टू द v, तो 1/बाई एंड v का वैल्यू आपका 4 आया, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी कितना 1/4। चलिए आगे बात समझ में। चलिए x की वैल्यू आ गई 1/x एंड y की वैल्यू आ गई इतना। तो इसको केयरफुली आप बस पुट कर देना इस तरीके से जब भी रहे इक्वेशंस। तो ओके, चलिए और भी देखते हैं 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे 1/7x है। ओके, इसको क्या कर सकते हैं 1/7 इंटू 1/x लिख सकते हैं, राइट। 1/6y है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1/y, राइट। और नीचे भी वैसे ही है, तो क्या करना है हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे लेट करेंगे x इज इक्वल टू द 1/x इज इक्वल टू द u एंड 1/y इज इक्वल टू द v। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए u पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा u/7। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए u/7 हो जाएगा ये, एंड ये कितना हो जाएगा आपका v/6 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 6u प्लस 7v इज इक्वल टू द 3। अब ये क्या हो जाएगा 6u प्लस 7v एंड इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 6 एंड 12 हो जाएगा, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, ये 3u एंड -2v इज इक्वल टू द 5। अब क्या करेंगे 3u माइनस 2v इज इक्वल टू द 30 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हुआ है x नॉट इक्वल्स टू द 0 एंड y नॉट इक्वल्स टू द 0। ओके, चलिए इक्वेशंस आ गए। अब क्या करेंगे कोफिशिएंट को किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। चलिए मैं u के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहती हूँ, तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे इक्वेशंस फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशंस को 2 से। ओके, चलिए क्या हो गया 6u, यहाँ पे देखिए 6u प्लस 7v इज इक्वल टू द 126, और ये क्या हो गया इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये 6u हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा -4v एंड ये कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो गया प्लस एंड देन ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11v। अब चलिए इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एंड ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 6 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होके b का वैल्यू आपका 6 आ गया। अब b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ गया, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशंस फर्स्ट में या सेकंड में। मैं सेकंड में पुट करती हूँ, वैल्यू पुट इन इक्वेशंस सेकंड। ओके, चलिए कितना हो जाएगा 3u माइनस डायरेक्ट में पुट कर दे रही तो 6 हो जाएगा, 6b हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ओके, 12 हो जाएगा इज इक्वल टू द 30। 3u माइनस इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 12, 3u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, ये 8 हो गया एंड ये कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हो गया आपका 6 हो जाएगा। u इज ऑल्सो द 6, तो u का भी वैल्यू 6 आ रहा है और b का भी वैल्यू 6 आ रहा है। अब क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1/6 आ जाएगी और y की भी वैल्यू 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे आ गया 6 आ गया, ये भी और ये भी 6 आ गया। ओके, तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब चलते हैं अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें आप चाहें तो आप टाइप भी कंसिडर कर सकते हैं, जब आप नोट बना रहे हैं तो टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके से इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। ओके, चलिए अब देखिए ये नया टाइप का इक्वेशन है, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू द 0। ओके, इसको क्या करना है आपको,
ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्या करना है आपको, देखिए इसको इक्वेशंस नहीं भी मानते हैं तो भी चलेगा, बाद में इक्वेशंस मान लेंगे। ओके चलिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड एक्स और वाई से। तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड एक्स एंड वाई। ओके पहले फर्स्ट इक्वेशंस को ले लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्स और वाई टोटल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके 3 एंड ये हो गया एक्स वाई। ओके 7 एक्स वाई एंड एक्स वाई। देखिए दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स वाई से कर ले। अब देखिए ये कैंसिल हो गया एक्स से और ये वाई से कैंसिल हो गया एंड देन ये टोटल कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, अब 6 वाई एंड प्लस ये 3x। ओके अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सभी हम लोगों ने ऊपर किया है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, 3x हो जाएगा प्लस 6y एंड 7। तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसको भी पहले मैं कर लेती हूँ, दोनों साइड डिवाइड कर लेती हूँ। ओके 3x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 9y डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड 11xy। ओके चलिए ये एक्स कैंसिल और ये बाई से बाई एंड ये एक्स वाई। ओके 3y प्लस 9x। ओके इज इक्वल्स टू द 11। चलिए ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 1y(x) इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या माने अभी पीछे जो जिस टाइप का इक्वेशन सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या करेंगे v किया। ओके तो 1y, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3u प्लस 6v इज इक्वल्स टू द 7। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके एंड यहाँ पे क्या करेंगे इसको, 9u प्लस 3v इज इक्वल्स टू द 11। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके ये हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को वैसे आप कर लीजिएगा। ओके तो यहाँ तक मैं रहने देती हूँ। ओके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके u और v का वैल्यू निकाल लीजिएगा, u का वैल्यू एंड v का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू आराम से यहाँ पे पुट करके निकाल लीजिएगा, जैसे अभी मैंने प्रीवियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया। ओके चलिए यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है, देखिए x नॉट इक्वल्स टू द बाई एंड दिया हुआ है x नॉट इक्वल्स टू द नेगेटिव बाई। ओके इस तरीके से कंडीशंस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, आपको देखिए ये जो 15y इस तरीके से दिया हुआ है x माइनस बाई। ओके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 1y(x माइनस बाई), राइट। देखिए ये डिवाइडेड है तो यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगा तो ये 15y(x माइनस बाई) हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये 22x प्लस बाई दिया हुआ है तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है 1y(x प्लस बाई), इस तरीके से। ओके तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो 1y है यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे या फिर लेट कर लेंगे इस तरीके से। 1y(x) को हम लोग क्या मानेंगे, 1y(x माइनस बाई) को हम लोग u मानेंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, x प्लस बाई को हम लोग v मानेंगे। क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, ताकि इक्वेशंस हम लोग को ईजी लगे। देखिए आप अगर नॉर्मली इसका एलसीएम लेने जाते हैं x माइनस बाई एंड x प्लस बाई, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी नहीं होगा और सॉल्व भी नहीं होगा। ओके अगर इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को x और y का वैल्यू ही तो निकालना है, तो इस तरीके से कर लेंगे। u और v का वैल्यू ईजी करने के लिए इस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके इसको इक्वेशंस को ईजी करने के लिए 1y(x माइनस बाई) को u माना एंड 1y(x प्लस बाई) को v माना। ओके तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 15u एंड प्लस 22v। देखिए कितना ईजी हो गया एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्या करेंगे, 1y यहाँ पे देखिए माइनस होगा, देखिए यहाँ पे माइनस होगा। ओके ये क्या हो जाएगा, 40u एंड प्लस 55v हो जाएगा एंड देन 30। ओके ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके u और v का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। ओके देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे u और v का वैल्यू, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट u और v का वैल्यू निकाल कर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपका u का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/5। आप इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। ओके क्योंकि यहाँ तक आप लोग जानते हैं। ओके देखिए मैं थोड़ा सा आगे का स्टेप बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइप का है तो आपको कन्फ्यूज हो सकता है। ओके तो ये 1/11 आया। ओके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे u का वैल्यू इतना है और v का वैल्यू इतना आया। देखिए अब यहाँ पे u और v का वैल्यू आ गया। देखिए तो 1y(x माइनस बाई) इज इक्वल्स टू द हम लोग माने हैं u, और u का वैल्यू आ गया है 1/5। अब देखिए यहाँ पे भी इक्वेशंस बनेगा। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो x माइनस बाई इज इक्वल्स टू द 5 एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ओके एंड इसके इक्वल्स आया है आपका 1y(x प्लस बाई) इज इक्वल्स टू द v का वैल्यू आ गया है 11।
तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द 11 आ गया। दिस इज द 4 इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब आपका एक्स वाई का वैल्यू आएगा। क्या किया हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप, पहले क्या किया, इसको 1/x को u माना, 1y इस तरीके को भी माना, एंड देन फिर इस तरीके से इक्वेशंस लेकर आए और फिर इन दोनों को सॉल्व किया। इन दोनों को सॉल्व करने पे हम लोग को u एंड v का वैल्यू मिला। ओके, और u एंड v का वैल्यू जो मिला उसको हम लोग यहाँ पे पुट किए। यहाँ पे पुट करने पे देखिए इक्वेशन थर्ड निकला और इक्वेशन फोर्थ निकला। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ दोनों को ऐड करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू द 5 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू द 11। तो देखिए ये अपोजिट साइन है, कट गया, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 16। तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, x की वैल्यू आपकी आ गई 8। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो आप इक्वेशन थर्ड में डालिए या फिर इक्वेशन फोर्थ में डालिए। इस सब में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वैल्यू आएगा भी नहीं, तो आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फोर्थ में। तो क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशंस थर्ड। ओके, थर्ड इक्वेशंस में पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे अगर ये 8 हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 आनी चाहिए। y की वैल्यू आपको 3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप किया हम लोगों ने इसको इस तरीके से u और v माना, एंड दूसरा क्या किया, इस तरीके से इक्वेशंस को लेकर आ गए इस तरीके से, फिर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने पे आपको ये मिला। ओके, u और v का वैल्यू। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, u और v का वैल्यू पुट किया यहाँ पे पुट किया, और पुट करने से यहाँ पे इक्वेशंस थर्ड निकला। ओके, इक्वेशंस थर्ड निकला एंड इक्वेशंस फोर्थ निकला। इक्वेशंस थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया, इक्वेशंस थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया, तब जाकर आपका x एंड y का वैल्यू निकला। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आपको करना है। ओके, एक दो क्वेश्चंस करिएगा तो आराम से आ जाए। देखिए हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डालने की कोशिश की कि आपको कितना भी हार्ड से हार्ड इक्वेशंस अगर आपको दे दिया जाए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको कहीं पे भी इतने टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कर नहीं दिया गया होगा, आप खुद सर्च कर लीजिएगा कहीं पे भी, आप पेड या अनपेड जहाँ से भी आप कोर्स ले रहे हैं वहाँ आप एक बार ज़रूर देखिएगा, तब बताइएगा कि इतने टाइप का इक्वेशंस किसी ने बताया है या नहीं बताया। ओके, चलिए ये हो गया। एक और देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए इसका कंडीशंस दिया हुआ है, x नॉट इक्वल्स टू द 0 एंड y नॉट इक्वल्स टू द 0। ओके, चलिए अब इस टाइप का इक्वेशंस है तो देखिए अब क्या करेंगे, इस टाइप का इक्वेशंस है तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसको इंडिविजुअल्स कर देते हैं। देखिए 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ओके, 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड इज इक्वल्स टू द 5। ओके, ये और ये कैंसिल हो गया एंड ये और ये कैंसिल हो गया, तो 7y एंड माइनस हो गया क्या 2y(x) इज इक्वल्स टू द 5। जाना पहचाना सा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, 8x डिवाइड बाई एक्स वाई एंड प्लस 7y इज इक्वल्स टू द एक्स वाई इज इक्वल्स टू द क्या हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो 8y एंड प्लस 7x इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करना, 1y(x) को u मान लिया और 1y को v मान लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले x वाले को ले आएंगे तो क्या कर लेंगे, 2u हो जाएगा एंड प्लस 7v हो जाएगा इज इक्वल्स टू द 5 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या हो जाएगा, पहले x वाले को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 7u प्लस 8v इज इक्वल्स टू द 15 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 7 को चलिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे स्पेशल चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 से हो गया तो -14u हो गया एंड प्लस 49v हो गया एंड ये 35। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 14u प्लस ये कितना हो गया 16v इज इक्वल्स टू द 30। ओके, चलिए ये और ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया, ये 5 और 6 हो गया 6 एंड ये हो गया आपका 65। ये कैंसिल होके b का वैल्यू आ गया 1। ओके, एंड यहाँ पे u का वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2
तो u का वैल्यू आपका डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है, आपका u का वैल्यू 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, यहाँ जो हम लोगों ने माना है ये वाले, देखिए यहाँ पे जो माना है तो क्या करेंगे 1y x इज इक्वल टू द 1, तो x इज इक्वल टू द 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 1y y इज इक्वल टू द 1, तो y इज इक्वल टू द 1, ये आ गया आपका, ये आपका हो गया। एंड ये x और y का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे यहाँ से, चला गया आपका x और y का वैल्यू निकल गया। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन रहा तो आप आराम से इस तरीके से सॉल्व करिएगा। स्टेप ज़रूर आप याद रखिए, स्टेप याद रखिएगा तो आपका इक्वेशन इजली तरीके से आपका आराम से बन जाएगा कि किसी क्वेश्चन में क्या मानना है और क्या मान कर और कैसे सॉल्व करना। ओके, चलिए आगे बात समझ में, अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। चलिए ऑलमोस्ट सारे टाइप का इक्वेशंस मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आप क्या करिएगा, क्लास एंड होने के बाद आप सारे इक्वेशंस को उठाइएगा और आपके बुक या कहीं पे भी आपको इस टाइप का इक्वेशंस रहे आप उठाइए और सॉल्व करिए बस, और कुछ नहीं करना। ओके, चलिए ये देखिए, तो माइनस बाई इज इक्वल टू द 3। चलिए इसको क्या कर सकते हैं, 80 का जो होता है पावर किस तरीके से होता है, 3 का पावर 4 हो जाता है, राइट। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करने पे 81 आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3 का पावर 4। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 के पावर 4 हो गया ये, एंड ये x माइनस बाई इस तरीके से। ओके, एंड ये 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ओके, चलिए ये इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर में हो जाएगा, तो इसको या तो फिर इसको ऐसे ही रहने देते। ओके, चलिए तो इसका पावर और इसका पावर इक्वल हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग बेसिस। ओके, देखिए इसका बेस इक्वल है तो इसका जो एक्सपोनेंशियल होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, पावर हो जाएगा इक्वल। ओके, तो क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग बेसिस, कंपेयरिंग बेस। ओके, चलिए ऑन कंपेयरिंग बेस। ओके, चलिए तो ये 4 इंटू एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू द 1, तो क्या हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू द 1, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब इसको उठाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया 3 के पावर x प्लस वाई है। ओके, एंड ये क्या हो गया 3 के पावर 4, तो इसका बेस इक्वल है तो इसका जो एक्सपोनेंशियल होगा ऑटोमेटिक जो पावर है वो क्या हो गया ऑन कंपेयरिंग बेस। ओके, कंपेयरिंग बेस के बेसिस पे क्या हो गया x प्लस बाई इज इक्वल टू द 4। ओके, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो देखिए इसको हम बाई को कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड कर देंगे। ओके, एंड 4 से मल्टीप्लाई किया ये x प्लस 4y इज इक्वल टू द 16 है, ये क्या हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू द 1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपका 8x। ओके, ये आपका 17 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गया, ये 17 डिवाइड बाई 8 ये हो गया, और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 15/8 आ जाएगा। ओके,